हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 15.5 प्रोबेबिलिटी की, जिसका नाम है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 बैग दे दिए जाते हैं और तीनों बैगों में कुछ सामान रखकर अलग अलग रख दिया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि उन तीनों बैगों में से पहले आपको एक बैग चूज करना है। फिर जब आप उस बैग को चूज कर लेते हो तो फिर उसमें से आपको सामान निकालना है। एक बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, जो भी वो निकलवाता है। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कहते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत आसान चीज है। आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। A second bag contained 2 red and 4 black ball. One bag is selected random. 2 बैग दिए गए हैं, तो उनमें से आपको एक बैग चूज करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बैग। हमको एक बैग चूज करना है। अगर हम पहले बैग को चूज करें या दूसरे बैग को चूज करें, कुल बैग कितने हैं 2, उनमें से हमको कितना चूज करना है 1। अगर 2 बैग हैं तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। कंडीशन डिपेंड करती है वो क्या चीज दी गई है। फिर क्या कहा गया, फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, जो भी आपने बैग सिलेक्ट किया है, 1 बॉल इज ड्रॉन, उसमें से 1 बॉल निकाली गई है, तो वो कैसे निकालनी है, रेड। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी of drawing 1 red ball from first bag। मान लीजिए उन्हें पहला बैग चूज कर लिया है और पहले बैग में से हमको रेड बॉल चूज करनी है, तो कैसे दिखाएंगे हम, A/E1। अब देखिए, पहले में रेड कितनी है 4, उसमें से एक टोटल कितनी है 7, तो कितनी हो गई 4/7। अब जरूरी थोड़ी है कि पहला बैग चूज हो, दूसरा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। और हम रेड बॉल जो सेकंड बैग में से निकालेंगे, जिसको आप दिखाओगे A/E2 से। अब देखिए, सेकंड बैग में कितनी है, 2 रेड है, तो 2C1 टोटल कितनी है 6, C1 तो 2/6। तो यहाँ से हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PA। कैसे निकालेंगे, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। देखिए, E1 कितनी है 1/2, A/E1 कितनी है 4/7, E2 कितनी है 1/2 और ये कितनी है 2/6। तो 2 दूनी 4 यानी 2/7 बच गया। यहाँ से 2 कैंसिल तो 1/6 आ गया। एलसीएम आ गया 42, 7×6 42, 6 दूनी 12, 6×7 42। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई 19/42। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ऐसा ही देखिए, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, मैं आपके हर एक के 2 एग्जाम्पल कराऊंगा। Find the probability of drawing 1 rupee coin from a purse with 2 compartment। एक पर्स है जिसमें 2 हिस्से हैं, उसमें से हमें 1 रुपए का सिक्का निकालना है। Of which contain 350 coins and 2 1 rupee coin। एक हिस्से में 3 50 पैसे के सिक्के और 2 1 रुपए के सिक्के हैं, और दूसरे में 2 50 पैसे के और 3 1 रुपए के सिक्के हैं। तो पहले हमको एक कंपार्टमेंट चूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 कंपार्टमेंट, जिसको आप किससे दिखाओगे, E1 और E2 से। तो 2 है तो 1/2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 rupee coin from
फर्स्ट कंपार्टमेंट, हम पहले कंपार्टमेंट में से 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं, तो A अपॉन E1 हो गया। अब पहले में 1 रुपए का सिक्का कितने हैं? 2, अब कुल कितने हैं? 5, तो कितना हो गया? 2C1 अपॉन 5C1 यानी 2 अपॉन 5। अब निकालेंगे यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 rupee coin from second compartment, जिसको आप दिखाओगे PA अपॉन E2 से। अब देखिए दूसरे में कितने हैं 1 रुपए के सिक्के? 3, और कुल कितने हैं? 5, तो 3 अपॉन 5। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप PA, वही फार्मूला बनेगा PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। E1 कितनी है? 1/2। A अपॉन E1 कितनी है? 2 अपॉन 5। E2 कितनी है? 1/2। A अपॉन E2 कितनी है? 3 अपॉन 5। तो 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कर लिया, 3 अपॉन 10। एलसीएम सेम है तो ऐड कर लेते हैं, 5 अपॉन 10, 5 का आ गया 1, तो 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। देखिए अब है आज का 4th क्वेश्चन। A bag contains 5 white and 6 black balls, and another bag contains 4 white and 3 black balls. A ball is drawn from the first bag, पहले बैग में से एक बॉल निकाली जाती है, and without seeing its color, बिना इसका कलर देखे तो दूसरे बैग में रख दी जाती है। Find the probability, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि now a ball is drawn, जो बॉल निकाली गई है from the second bag, दूसरे बैग से, it is black in color। देखिए यहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा when one white ball is drawn from first bag, पहले बैग में से आपको कैसी बॉल निकालनी है? व्हाइट। और पहले व्हाइट देखिए कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 11, तो ये हो गया 5/11। अब देखिए दूसरा जो बैग है, दूसरे बैग में आपके पास 4 तो व्हाइट है और 3 क्या है? ब्लैक। अब यहां से तो व्हाइट बॉल निकाली है वो इसमें रख दीजिए, तो अब कितनी हो गई? 5 व्हाइट हो गई और 3 कैसी हो गई? ब्लैक। जबकि निकालनी कैसी है हमको? ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 black ball from second bag, जो आपका दूसरा बैग है उसमें से आपको कैसी निकालनी है? ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 3, टोटल कितनी हो गई? 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। अब देखिए केस सेकंड, पहले हमने कैसी बॉल निकाली है? व्हाइट। अब कैसी निकाल दें? ब्लैक। When one black ball is drawn from first bag, तो पहले बैग में से आपको एक ब्लैक बॉल निकालनी है। ब्लैक बॉल कितनी है? पहले में 6, टोटल कितनी है? 11, तो कितनी हो गई? 6/11। अब यहां से एक ब्लैक बॉल निकाल करके यहां रख दी गई, तो व्हाइट कितनी रही? 4, और ब्लैक कितनी हो गई? 4। तो अब दोबारा हमें क्या निकालनी है? ब्लैक बॉल निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 black ball from second bag, जिसको आप दिखाओगे A/E2 से। अब ब्लैक कितनी हो गई? 4, टोटल कितनी हो गई? 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/8। और टोटल जो प्रोबेबिलिटी है PA वो क्या हो जाएगी आपके पास? PE1
इंटू ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। तो PE1 कितनी है हमारे पास 5/11, A अपॉन E1 कितनी है 3/8, E2 कितनी है 6/11, A अपॉन E2 कितनी है 4/8। तो 5 3 15, 11 8 88, 6 चौक 24, 11 8 88, ऐड कर लो 39/88, ये इसका आंसर है। देखिए 7th क्वेश्चन आपका, देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं, 1 बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बोल रही है। तो यहाँ पर जो पहला बैग है फर्स्ट, उसमें 4 व्हाइट हैं और 2 कैसी हैं ब्लैक। सेकंड बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक, और जो दूसरा है उसमें आपके पास 5 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक। ये आपको 2 बैग दी गई है। 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग, जो पहला बैग है उसमें से आपके 2 बॉल निकाली गई हैं और वो दूसरे में रख दी गई है। फिर उस दूसरे में से 1 बॉल इज टेकन, एक बॉल निकाली गई है, वो कैसे निकाली है व्हाइट। तो देखिए यहाँ पर 3 केस बनेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। पहला केस बनेगा केस फर्स्ट, when 2 white balls are drawn from first bag, जिसको आप E1 से देखो। अब पहले में व्हाइट कितनी है 4, इसमें से इसने 2 निकाल दी, कुल कितनी है 6, और 6 में से कितनी निकाल दी 2। थोड़ा ध्यान से आप इसको देखें, क्योंकि अब तक तो 1 बॉल्स निकाली गई थी, सीधा हमने कर दिया था, उसमें 2 बॉल्स निकाली गई। तो कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर कितना 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल। ऐसे नीचे 6 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये चीज आप क्लासरूम में कर चुके हो। इधर से 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 4 से 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दिया 6, ऊपर कितना आ गया 3 दूनी 6, और नीचे कितना आ गया 3 पंजे 15, 3 से काट दो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ से 2 व्हाइट बॉल निकाल करके इसमें रख दी गई। तो अब कितनी हो गई 7 प्लस 4, यानी अब कितनी हो गई 11। जो एक बॉल निकालनी है वो कैसे निकालनी है व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, जिसको आप A अपॉन E1 से दिखाओ। अब देखिए व्हाइट कितनी हो गई 7, तो 7 में से A, टोटल कितने हो गए 11 में से, तो ये आ गया 7 अपॉन 11। ये आ गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस, सेकंड केस में पहले में तुमने व्हाइट निकाली थी, अब हम कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ब्लैक। when 2 black balls are drawn from first bag, जिसको आप PE2 से दिखाओ। कितनी व्हाइट ब्लैक हैं 2, तो 2 में से 2 निकाल दी, टोटल कितनी है 6। अगर एक जैसी होती है तो ऊपर बढ़ा जाता है, 2 है, नीचे को सोल्व कर लेंगे हम 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो इसका आ गया 1 अपॉन 50। अब क्या करना है, इसमें से 2 व्हाइट निकाल करके इसमें रखती है। तो 5 प्लस 6 कितनी हो गई 11, लेकिन निकालनी व्हाइट है सेकंड बैग में से, तो हमें केवल व्हाइट निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
वन व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, जिसको आप A/E2 से दिखाओ। व्हाइट कितनी है 5, टोटल कितनी हो गई 11, कितनी आ रही 5/11। दो केस हो गए। पहले हमने 2 व्हाइट निकाली पहले केस में, दूसरे केस में हमने 2 व्हाइट ब्लैक निकाल दी, ठीक है, अलग अलग निकाल दी। अब तीसरा केस क्या बनेगा, भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, एक व्हाइट निकालना है और एक ब्लैक निकालना है, तो ये बनेगा थर्ड केस। when one black plus one white ball is drawn from first bag, जिसको आप E3 से लिखो। 4 में से 2 में से टोटल 6 में से कितनी आ गई 2, तो नीचे 1 1 लिखा हुआ है तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 4 × 2, नीचे 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 - 2 4 फैक्टोरियल, 8/6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, 2 × 6 यानी कितना आ गया 8/50। अब एक व्हाइट निकाल दी हमने और एक ब्लैक निकाल दी, तो 6 व्हाइट हो गई और 5 कैसी हो गई ब्लैक, लेकिन निकालनी कैसी है व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, यानी PA/P3। अब कितनी हो गई व्हाइट 6 में से एक टोटल कितनी 11 यानी 6/11। अब यहाँ से आप PA निकालोगे, क्या होती है PE1 × PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 और PA/E3। अब सबकी वजह हमारे पास है, PA कितनी है 2/5, PA/E1 कितनी है 7/11, E2 कितनी है 1/15, A/E2 कितनी है 5/11, ये कितनी है 8/15, यहाँ से कितना आ जाए 6/11। 7 दूनी 14, 11 पंजे 55, 5 1 5, 15 11 165, 8 6 48 बटे 165, उत्तर कितना आ गया 165। 55 से करोगे 3 बार 14 3 42, 55 5 और 48, 8 और 5 13, 2 15, हाथ लगा 1, 5 और 4 9 बटे 165। 5 से कट जाएंगे 19 बार, 5 से कट जाएगा 33 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 19/33। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। इन ए गोल्ड फैक्ट्री मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% और 45% ऑफ द टोटल गोल्ड्स, यानी 3 मशीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गोल्ड्स बाय मशीन A, जो पहली मशीन है उसको हम किससे दिखाएंगे E1 से, और उसमें कितनी दी गई है 25%, परसेंट का मतलब होता है 100, तो 25/100। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गोल्ड्स बाय मशीन B यानी PE2 कितना है 35%, यानी 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गोल्ड्स बाय मशीन C, जिसको आप PE3 से दिखाओगे 40%, यानी 40/100। यह आपको दिया हुआ सीधा। फिर क्या कहा है, इनमें से जो गोल्ड हैं उनमें से 5 4 2% डिफेक्टिव हैं,
probability of producing defective boards by machine A, इसको आप दिखाओगे A/E1 से, और वो दी गई है 5% यानी 5/100। ऐसे ही probability of producing defective boards by machine B यानी A/E2, वो 4% दी गई है यानी 4/100। ऐसे ही probability of producing defective boards by machine C, इसको आप A/E3 से लगाओगे, वो दी गई है 2% यानी 2/100। तो आपको क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है PA, वही फार्मूला हो गया PE1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब इसमें वैल्यूज आप खुद पुट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग दिए गए हैं, वन ऑफ विच कंटेन 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। एक में 3 काली हैं, 4 सफेद गेंदें हैं, दूसरे में 4 काली और 3 सफेद गेंदें हैं। ए फेयर डाई इज कास्ट, एक डाई फेंकी जाती है। इफ द फेस 1 और 3 टर्न्स अप, यदि 1 और 3 आते हैं, ए बॉल इज चूजन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो पहले बैग से चूज की जाती है। एंड इफ अदर फेस टर्न्स अप, तो दूसरा कुछ आता है तो दूसरे से की जाती है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फेस 1 और 3, अगर 1 और 3 चूज करते हैं तो उसको हम PE1 से दिखाते हैं। 1 और 2 कितनी कंडीशन है? 2, और टोटल नंबर कितने होते हैं? डाई में 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फेस इनके अलावा कौन कौन से रहेंगे? 2, 4, 5, 6, तो जिसको हम किससे दिखाएंगे? PE2 से। कितने फेस आ गए? 4, कुल फेस कितने हैं? 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6। अब कंडीशन क्या है? अगर ये फेस आते हैं तो पहले बैग में से बॉल निकाली जाती है ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग में से हमको निकालनी है PA/E1। अब देखिए पहले बैग में ब्लैक कितनी है? 3, और कुल कितनी है? 7, 3/7, 7/7। अगर ये फेस आते हैं तो हम दूसरे बैग में से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, जिसको आप दिखाओगे PA/E2 से। अब देखिए दूसरे बैग में 4 ब्लैक और 3 व्हाइट, ब्लैक कितनी है? 4, और टोटल कितनी होगी? 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4, 7। हमें क्या निकालना? PA प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या फॉर्मूला है? PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये आपका फॉर्मूला, आपको वैल्यू पुट करनी है केवल। जैसे E1 की कितनी है? 2/6, A/E1 कितनी है? 3/7, P2 कितनी है? 4/6, और यहाँ से कितना आ गया? 4/7, तो 6/42 प्लस 16/42, दोनों को ऐड कर लो, 22/42, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 11/21। देखिए 12th क्वेश्चन है इसमें, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स
हमको रेशियो दी गई है किस किस की, बॉयज रेशियो गर्ल, यानी 1:2, सम ऑफ रेशियो 1 + 2 यानी कितनी आ गई 3। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए बॉय, एक लड़के को चूज करने की प्रोबेबिलिटी Pe1, लड़के की कितनी है 1 और टोटल कितनी है 3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गर्ल, यदि हम एक लड़की को चूज करते हैं जिसको हम किससे दिखाएंगे Pe2 से, कितनी है 2 और अपॉन कितनी आ गई 3। फिर क्या कहा उसने, अगर लड़की फर्स्ट डिवीजन लाती है तो प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो लड़का लाता है 0.28 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाय ए बॉय, इसको आप A/E1 से दिखाओगे, और लड़के की है 0.28। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट डिवीजन बाय ए गर्ल, हम उस लड़की की फर्स्ट डिवीजन आती है जिसको हम A/E2 से दिखाएंगे, वो दी गई है 0.25। तो प्रोबेबिलिटी Pa कितनी आ गई, Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2। E1 कितनी है 1/3 और ये कितनी है 0.28, E2 कितनी है 2/3, ये कितनी है 0.25। ऐड कर लो 0.28/3, इधर से मल्टीप्लाई कर लो 0.50, ऐड कर लीजिए 7/8/3, 3 × 6 = 18, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.26, ये इसका आंसर।